इबोला, कोविड और अब एक नई बीमारी जो है निमोनिया, और वो भी वॉकिंग निमोनिया। और ये सामने आया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में, जहां पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है, वहां सामने आ रही है एक नई बीमारी जो आपके लंग्स को तबाह कर सकती है। और ये बीमारी है वॉकिंग निमोनिया। आमतौर पे आपने निमोनिया का नाम सुना होगा, एक ऐसी बीमारी जो आपके चेस्ट में पेन पैदा करती है, आपके लंग को इन्फेक्ट करती है। लेकिन अब दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि यहाँ पर एक ऐसी समस्या खड़ी हो रही है जहाँ एक नई बीमारी जिसे वॉकिंग निमोनिया कह रहे हैं, उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वॉकिंग निमोनिया में होता यह है कि कोई इंसान खांसता है और उसकी, अगर आप उसके आसपास हैं तो वो बीमारी कंटीजियस है। वॉकिंग निमोनिया आपको भी हो सकता है। क्या होता है वॉकिंग निमोनिया, क्यों दिल्ली में इस कदर फैल रहा है, और इसको वॉकिंग निमोनिया क्या कहते हैं, क्या ये डेडली या जानलेवा भी है, आइए जानते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। मामला ये है कि दिल्ली में स्मॉग बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ा, और पोल्यूशन सीवियर कैटेगरी में रहा, यानी आपके 250 से 400 लेवल को पार करके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से भी ऊपर चल रहा है, यानी हवा लगभग जहरीली हो चुकी है। जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 काफी ज्यादा हवाओं में मिल चुके हैं। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है पतले पतले कण प्रदूषण के जो हवा में तैर रहे होते हैं। ये हम सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं और वो जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं तो उनको बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। सांस लेने में दिक्कत होना, कफ बनना, इन्फ्लेमेशन होना, ये आम बातें हो गई हैं। जैसे एक स्मोकर हो या फिर कोई भी लंग की डिजीज किसी व्यक्ति को हो जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास काम कर रहा हो, ठीक वैसी स्थिति आज दिल्ली के लोगों के साथ हो चुकी है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और बाहर बार बार निकलते हैं तो वहाँ चलने की वजह से, वहाँ एक्सपोजर की वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है वो आपके लंग्स में जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फैलता है। और अब कई सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ दिल्ली के अस्पताल में लोग वॉकिंग निमोनिया से ग्रस्त हो रहे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा लोगों को इस तरह परेशान कर रही है जहाँ उनकी आसपास सोर थ्रोट, चेस्ट पेन, हेडेक, छींक आना, छोटा छोटा लोअर लेवल का बुखार होना, वॉमिटिंग, बच्चों में वीजिंग की समस्या, डायरिया की प्रॉब्लम बच्चों में, और कफ का आना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप कहोगे ये तो एक आम कॉमन जो फ्लू होता है उसकी तरह दिख रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। असल में वॉकिंग निमोनिया और निमोनिया में एक अंतर होता है। जब आपको निमोनिया होता है तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि जो आपके लंग्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। वॉकिंग निमोनिया में केस में आपके एक या दोनों लंग में इन्फेक्शन होता है, जहां माइकोप्लाज्मा की वजह से, जिस बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा है, इसकी वजह से आपके जो गला है, विंड पाइप है, लंग्स है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो आपको एक लंबी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन वॉकिंग निमोनिया में आमतौर पे देखा यह गया है कि जब प्योर निमोनिया किसी को होता है बड़े फॉर्म में, तो जो आपका एल्वियोली होता है, जो आपके लंग्स में देख कुछ इस तरह होता है जहाँ पर एयर आती है और यहाँ एयर स्पेसेस होते हैं, इस स्पेस में हवा आती है तो वो एक तरह से पंप की तरह काम करता है। लेकिन जब आपको एल्वियोली हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है इसके अंदर बैक्टीरिया और ब्लड सेल की वजह से, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लंग खराब होने लगती है और लंग का रंग भी बदलता है और लंग बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे आपको निमोनिया की शिकायत कही जाती है। निमोनिया एक बहुत ज़्यादा पेनफुल एक स्थिति मानी जाती है। लेकिन वॉकिंग निमोनिया के केस में ऐसा होता है कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक इलाके में ये इस एल्वियोली में ये फ्लूइड भर गया और ये इन्फ्लेमेशन हो गया और ये डैमेज हो गया। लेकिन जब आपको वॉकिंग निमोनिया होता है तो किसी एक जगह वो कंसंट्रेटेड नहीं होकर लंग्स के अलग अलग पार्ट में फैल जाता है। और उसके बाद खास बात ये होती है वॉकिंग निमोनिया की कि बॉडी अक्सर उससे खुद ब खुद रिकवर कर लेती है। जो एक नॉर्मल निमोनिया होता है वो केस ऐसा होता है जहाँ आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, आपको रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, चेस्ट पेन खास तौर पे। लेकिन जब वॉकिंग निमोनिया होती है तो इसको कहा जाता है वॉकिंग निमोनिया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा निमोनिया है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप काम कर सकते हैं, आपको बेसिक दवा लेनी है थोड़ी बहुत और आप शायद ठीक हो जाएं। हालांकि ये नॉर्मल है, वॉकिंग निमोनिया ठीक हो जाती है, डेडली बीमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कंटेजियस है। ये कुछ दिनों तक बुखार रहना, सीने में दर्द, कफ आना, ये सब नॉर्मल है जो उसके साथ होता है। किसी व्यक्ति को अगर वॉकिंग निमोनिया है, उसके संपर्क में अगर आप आते हैं, वो छींकता है या उस किसी चीज़ को आप टच करते हैं, तो आपको भी वॉकिंग निमोनिया होने की संभावना हो जाती है। खासतौर पर समस्या तब बढ़ती है जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। किसी का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो उसको बीमारी बड़े स्वरूप में भी हो सकती है या फिर फुल ब्लोन निमोनिया हो सकता है, जो कि बढ़ने के बाद जानलेवा भी हो सकता है। बच्चों के केस में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।
और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे आसपास इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुका है। इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैर रहे हैं वो हमारे फेफड़ों तक जाते हैं, लंग्स तक जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर रहे हैं। प्लस कंसिस्टेंटली एक जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से बॉडी अब इस पोजीशन में आ चुकी है कि हर एक सांस अंदर लेने के बाद बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है और इनमें जो खतरनाक कीटाणु हैं या खतरनाक जो तत्व हैं वो शरीर को बहुत ज़्यादा हानि फैला रहे हैं। तो एक तो आमतौर पे जो एक अगर कोई स्मोकर है या कोई प्रॉपर जो धुएं में रहता है तो उसको जो समस्याएं होती हैं वो किसी आम व्यक्ति को दिल्ली में हो सकती हैं। तो वॉकिंग निमोनिया लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कंटीजियस बीमारी है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो किसी व्यक्ति को अगर ये है तो आपको भी हो सकता है। आपकी जान को खतरा तो नहीं है पर आप 2-3 दिन के लिए बीमार हो सकते हैं। चेस्ट में पेन, सर का दर्द, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, कफ। तो इससे अच्छा है कि आप मास्क ज़रूर पहने। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो प्योर ज़रूर मास्क पहने और मास्क पहनकर घूमें, अपने आप को सेफ रखें। और बात रही घर में रहने की, सेफ रहने की, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेगी क्योंकि ओनली ISPW लेके आया है आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज फॉर UPSC। फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। संकल्प, टाइटन जो इंग्लिश का बैच है, संकल्प जो इंग्लिश का बैच है, प्रहार 2025 के लिए एक इंग्लिश का बैच है, टाइटन 2025 के लिए इंग्लिश का बैच है। इन बैचेस में खास बात क्या है, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर की। लेकिन साथ में प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप जब कंटेंट देखने जाओगे तो मार्केट में इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप परेशान हो जाओगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो एक ऐसी जगह जहाँ कंसोलिडेटेड आपको और बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मिले, कंसोलिडेटेड कंटेंट जहाँ से आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकें। आपको क्लासेस ऐसी मिले जो सिलेबस के हिसाब से टेलर मेड हो और फैकल्टी ऐसी हो जो आपके डाउट्स को क्लियर करे। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी सारी नॉलेज कुछ समय बाद आप उसको भूल जाएंगे या अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन कोर्सेज की खास बात यह है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं GS की, जिनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा आपको CSET की क्लासेस मिलेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको GS की जो ई बुक्स मिलेंगी वो ऐसी होंगी जो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके बाद आपको बाहर कहीं कुछ और रिलाई करने की चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको MCQs रोज़ मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह सिक्योर होकर तैयार कर पाएंगे। आपको बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं है और ये सब करने के लिए आपको दिल्ली नहीं आना है, कहीं नहीं जाना। आप अपने घर में ये सब एक्सेस कर सकते हैं और प्राइसेस भी कोई 1 लाख रुपए की नहीं है। ये केवल 7,999 रुपये से शुरू है। तो एक बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन ओपन है। इसमें अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इन कोर्स के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। और ये कोर्सेज आपको प्रिपेयर करेंगे आपकी तैयारी के लिए। मेहनत आपको ही करनी है पर ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान कर देते हैं, गाइडेंस के लिए दे देते हैं और आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दिल्ली NCR के पास है। मास्क पहनिए और देखते रहिए ज्ञान कोश। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।